राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर को फोन करते हैं और कोर्ट के अंदर यह ऐलान करवा देते हैं कि एक बार फिर से राघव सिंह राजपूत कोर्ट के अंदर वापसी ले रहे हैं। एक बार फिर से चलता फिरता इंस्टीट्यूशन सभी के सामने आने वाला है, जो कि सभी एडवोकेट की वाट लगाकर रख देगा। 21 सालों से जो एडवोकेट कोर्ट के अंदर नहीं आया, वह 21 साल बाद आकर पूरे ही कोर्ट को हिलाकर रख देगा। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत, आपको कोर्ट के अंदर यह केस जीतना है, मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाना है और तीनों ही परिवार को बचाना है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि चंद्रभान जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि मेरा नाम है राघव सिंह राजपूत। सभी लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं और आज तक भला किसने मुझे कोर्ट के अंदर केस हराया है? वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। वह तो अभी व्हील चेयर पर घूम रही है। उसके अलावा जितने भी एडवोकेट है, सभी एडवोकेट को मैं हरा चुका हूँ और अब अगर कोई और एडवोकेट हारने की इच्छा रख रहा है तो रखने दो, मैं वापस से कोर्ट के अंदर आकर उसको केस हरा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है राघव सिंह राजपूत। लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं और ऐसे छोटे मोटे केसों को तो मैं एक दिन के अंदर ही खत्म कर देता हूँ। यह केस तो मेरे लिए क्या ही लग रहा है। राघव सिंह राजपूत कोर्ट की तारीख के लिए तैयार होते हैं। कोर्ट के अंदर जैसे ही राघव सिंह राजपूत वापसी लेते हैं, राघव सिंह राजपूत के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वह आरती अवस्थी के एडवोकेट को देखते हैं, क्योंकि आरती अवस्थी की तरफ से कोर्ट के अंदर आई थी अंजलि अवस्थी। और आज तक भला राघव सिंह राजपूत अंजलि से कैसे केस जीते हैं? राघव सिंह राजपूत तो आज तक एक भी बार एडवोकेट अंजलि अवस्थी से केस नहीं जीते हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले एक बार राघव सिंह राजपूत ने गणेश अवस्थी को केस हरा दिया था, जिसके बाद उसकी बेटी अंजलि अवस्थी के अंदर भी ईगो बैठ गया और उसने राघव सिंह राजपूत को इतनी गंदी तरीके से हराया, जिसके बाद राघव सिंह राजपूत भी कहीं न कहीं अंजलि अवस्थी से केस लड़ने के लिए डरते हैं। लेकिन जब राघव सिंह राजपूत ने अंजलि अवस्थी को देखा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अंजलि तो अभी भी व्हील चेयर पर है, अंजलि भला केस कैसे लड़ सकती है। लेकिन अंजलि कोर्ट के अंदर एक अलग ही अंदाज में आती है और राघव सिंह राजपूत को कुछ इस तरीके से केस हराती है, जिसे देखने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम चंद्रभान ठाकुर को देखते हैं, जहां पर चंद्रभान ठाकुर प्रताप राजवंशी को फोन करता है और कहता है कि प्रताप राजवंशी, आपको पता है ना कि हम यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के पीछे कितने सारे काले काम करते हैं, और आपको तो याद ही होगा उस गाड़ी के बारे में जिस गाड़ी से अंजलि अवस्थी का एक्सीडेंट हुआ था। प्रताप राजवंशी कहता है कि हाँ, उस गाड़ी के बारे में मुझे पता है। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि तो फिर बताइए ना, वह गाड़ी कहाँ पर रखी हुई है? प्रताप राजवंशी कहते हैं कि वह गाड़ी तो हमारे ही गैरेज में रखी हुई है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि फिर फटाफट से उस गैरेज से उस गाड़ी को खत्म कर दो, यानी उस गाड़ी को अभी तक बचाकर क्या कर रहे हो, क्योंकि वह गाड़ी तो बहुत खतरनाक गाड़ी है। क्योंकि अगर पुलिस को उस गाड़ी के बारे में पता चल गया तो हमारे सारे ही काले काम बाहर आ जाएंगे। हम जितने भी काले काम करते हैं इस ट्रेडिंग कंपनी के पीछे, वह सारे ही काले काम पूरी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द मैकेनिक को बुलाइए, उसके स्पेयर पार्ट्स बनाइए और कुसुमगढ़ के साइड में जो भी समुद्र है उस समुद्र में जाकर उस स्पेयर पार्ट्स को तैरा दीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक वह स्पेयर पार्ट्स आपके गैरेज में पड़े रहना तो हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा है और आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए हमें उस गाड़ी को जल्द से जल्द नष्ट करना पड़ेगा। प्रताप राजवंशी कहते हैं कि हाँ, मैं जस्ट अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ और गाड़ी को पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ। चंद्रभान जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। इस ओर हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जो कि चंद्रभान ठाकुर के घर आए होते हैं। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर से कहते हैं कि चंद्रभान जी, राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर को कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यह कौन एडवोकेट है, लेकिन यह जो भी एडवोकेट है ना, उसने हमारे ऊपर बहुत ही बेरहमी से केस ठोका है। हमें भी पता है और उसको भी पता है कि उसके पास बहुत ज्यादा सबूत है और इन सारे ही सबूतों के बेस पर वह इस केस को जीत सकती है। लेकिन चंद्रभान जी, मेरा नाम भी राघव सिंह राजपूत है। लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं और अगर मैं 21 सालों बाद भी कोर्ट के अंदर उतर जाता हूँ ना, तो मेरे सामने जो भी एडवोकेट होगा उस एडवोकेट को मैं चुटकियों में यह केस हरा दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी केस लोगों को हराए हैं वह सारे ही केस मेरे बाएं हाथ का खेल है, सिवाय अंजलि अवस्थी के। और अंजलि अवस्थी तो अभी कोर्ट के अंदर आ भी नहीं सकती है ना, क्योंकि अंजलि के ऊपर तो बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। साया क्या, वह तो खुद ही कोमा में है। अभी उसका राहु बेकार चल रहा है और जिंदगी भर उसका राहु बेकार ही चलता रहेगा। अंजलि तो अभी कोर्ट के अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि वह तो अभी कोमा में है ना। और अंजलि के सिवा और कौन आएगा? वह बुढ़ा गणेश अवस्थी मेरे सामने क्या ही केस जीतेगा। उसको तो मैं पहले ही एक बार केस हरा चुका हूँ। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर को वादा करते हैं और कहते हैं कि चंद्रभान जी, आप याद रखिएगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको यह केस जिताकर ही जाऊंगा। मुश्किल से मुश्किल एक दिन के अंदर मैं यह केस को खत्म कर दूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। इस ओर हम महक को देखते हैं, जहाँ पर महक गाड़ी में बैठकर जा रही होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह जिस गाड़ी के अंदर बैठी है उस गाड़ी की ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि अंजलि अवस्थी होती है। और इस गाड़ी को अंजलि, जो कि कोमा में है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है, वह खड़ी होकर इस गाड़ी को ड्राइव करेगी और इस गाड़ी के अंदर बिठाकर महक को सही सलामत
राजपूत परिवार के अंदर छोड़कर आएगी। अब हमें नहीं पता कि अंजलि यह सारी चीजें क्यों कर रही है, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे अंजलि की एक बहुत बड़ी चाल है। अंजलि की एक ऐसी चाल है जो कि आगे जाकर राजपूत परिवार के ऊपर बड़ी समस्या बनने वाली है। अब यहाँ से हमें इतना पता चल चुका है कि अंजलि अब व्हील चेयर पर तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि अंजलि व्हील चेयर से उठ चुकी है और उठकर वह सारे ही काम करने लगी है। वह गाड़ी चला लेती है, वह चल फिर सकती है और वह कोर्ट के अंदर वापसी लेकर राघव सिंह राजपूत को भी हराने वाली है। महक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और सही सलामत राजपूत परिवार के अंदर पहुंच जाती है। महक जैसे ही राजपूत परिवार के अंदर कदम रखती है, राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि महक अभी हम बस तुम्हें लेने ही आने वाले थे। महक भी चौंक जाती है और कहती है कि आपने ही तो मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी थी ना। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैंने तुम्हें लेने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं भेजी थी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी गाड़ी की बात कर रही हो। महक कहती है कि वही गाड़ी ना जिस गाड़ी से अभी मैं यहाँ पर आई। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि कौन सी गाड़ी। महक तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है, मैंने तुम्हें लेने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं भेजी थी। महक भी हैरान हो जाती है और इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत भी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वह ड्राइवर राघव सिंह राजपूत को फोन करती है और कहती है कि राघव सिंह राजपूत आपकी बेटी को मैंने सही सलामत राजपूत परिवार के अंदर पहुंचा दिया है। आप भी यही सोच रहे होगे ना कि यह ड्राइवर कौन है जिसने मेरी बेटी को सही सलामत राजपूत परिवार के अंदर पहुंचाया। आखिर इस ड्राइवर को मेरी बेटी की इतनी चिंता क्यों है। ड्राइवर राघव सिंह राजपूत को कहती है कि आप बस इतना याद रख लीजिए कि मैं जो भी हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ जो कि आपको कोर्ट के अंदर केस हराने वाली है। जब यह सारी चीजें राघव सिंह राजपूत को पता चलती है तो वह भी सोचने लगते हैं आखिर यह एडवोकेट है कौन। राघव सिंह राजपूत उस एडवोकेट से उसका नाम, पता, उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त तक वह कुछ बताती नहीं है और वह ड्राइवर बस इतना ही कहकर फोन काट देती है कि कोर्ट के अंदर मैं आपको यह केस हराने वाली हूँ। राघव सिंह राजपूत भी सोचने लगते हैं कि आखिर यह एडवोकेट है तो है कौन। इस ओर हम युवराज सिंह ठाकुर को देखते हैं, जहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर अकेले में रहता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वह बहुत देर तक रोता है और कहता है कि भगवान आपने मेरे साथ यह क्या किया, आप सारी समस्या मेरे ऊपर ही क्यों देते हो। आपको पता है ना कि आज 21 साल बाद राजपूत परिवार के साथ हमारे गहरे संबंध जुड़ने के लिए जा रहे थे। मेरी और महक की सुहागरात मनने वाली थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम डाल दी। भगवान आप यह सारी चीजें मुझे क्यों देते हो। आप यह सारी समस्या किसी और के ऊपर डालो ना, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। आपको पता है ना कि मैं जेल जाकर भी आ चुका हूँ। 21 सालों से मैं शादी के लिए भटक रहा था और जब मेरी शादी हो गई और मेरी सुहागरात की बारी आई तो आपने फिर से मेरी जिंदगी के अंदर समस्या डाल दी। भगवान आप यह सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों करते हो। उसी वक्त वहाँ पर काव्या आती है और काव्या युवराज को दिलासा दिलाते हुए कहती है युवराज तुम टेंशन मत लो, क्योंकि कोर्ट के अंदर राघव सिंह राजपूत उस पद्मा को यह केस हराकर तुम्हारी फिर से शादी महक से हो जाएगी। तुम फिर से महक के साथ अपना सुखी जीवन बिता सकते हो, फिर से तुम महक के साथ अपनी सुहागरात मना सकते हो। उसी वक्त युवराज सिंह ठाकुर के पास महक का फोन आता है और महक युवराज से कहती है युवराज तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पापा कोर्ट के अंदर आकर सारे ही केस को सॉल्व कर देंगे। वापस से हमारी सुहागरात मनेगी, वापस से हमारी शादी होगी। बाकी आज का यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।